नमस्कार। देखिए, ये बजट ना थोड़ा अलग है। ये वो बजट नहीं है जिसमें आपको तुरंत कोई टैक्स का तोहफा मिल जाए या फिर मुफ्त की चीज़ों की बारिश हो। नहीं, ये बजट है भविष्य के लिए एक सिस्टम बनाने वाला बजट। तो सवाल यही उठता है, पैसा मिलेगा या प्रेशर बढ़ेगा? क्या इस बजट से आम इंसान को असल में कुछ फायदा होगा या फिर उस पर दबाव और बढ़ जाएगा? चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस बजट का जो मूल विचार है ना, वो बिल्कुल साफ है। सरकार का फोकस इस बार फौरी राहत या शॉर्ट टर्म योजनाओं पर है ही नहीं, बल्कि उनका जोर है एक ऐसा मजबूत ढांचा बनाने पर, एक ऐसा सिस्टम तैयार करने पर जिससे आने वाले समय में कमाई के नए रास्ते बने और वो रास्ते और चौड़े हों। अच्छा, तो इस बजट की पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए ना हम इसे 4 अलग-अलग एंगल से देखेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आम जनता पर इसका क्या असर होगा, सैलरीड क्लास के लिए इसके क्या मायने हैं, बिजनेस और प्रोड्यूसर्स के लिए ये क्या संकेत लेकर आया है, और हाँ, इन्वेस्टर्स को इससे क्या उम्मीद रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना बिग पिक्चर को समझते हैं। मतलब इस बजट का सबसे बड़ा सबसे बुनियादी मैसेज क्या है? सरकार का फोकस अब बदल रहा है। वो सब्सिडी और शॉर्ट टर्म राहत से हटकर अब इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर शिफ्ट हो रहा है। मतलब कंजम्पशन से प्रोडक्शन की तरफ एक बड़ा बदलाव। अब यहां पर ना एक बहुत जरूरी शब्द है जिसे समझना होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, या जिसे हम कैपेक्स कहते हैं। इसका सीधा साधा मतलब है सरकार का वो खर्च जो देश में लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने पर लगता है, जैसे कि सड़कें, रेलवे, पावर प्लांट, मतलब वो चीजें जो सालों साल तक हमारी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाती हैं। और पता है क्या, इस साल ये कैपेक्स अपने ऐतिहासिक मतलब ऑल टाइम हाई पर हैं। जरा सोचिए, जब नए हाईवे बनते हैं तो क्या होता है? सामान तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, व्यापार बढ़ता है और सबसे जरूरी, नौकरियां पैदा होती हैं। बस यही इस खर्च का असली मकसद है। तो सरकार की सोच बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि भाई आज पैसा बांटकर वोट नहीं लेने हैं, बल्कि कल की इनकम बढ़ाने वाला एक टिकाऊ, एक सस्टेनेबल सिस्टम बनाना है। जोर इसी पर है। चलिए अब उस वर्ग की बात करते हैं जो बजट के दिन हमेशा एक ही सवाल पूछता है, मेरे लिए क्या है? जी हां, सैलरीड क्लास की। और हमेशा की तरह सबसे बड़ा सवाल यही है, टैक्स में क्या मिला? तो देखिए, सच तो यह है कि कोई बहुत बड़ा तोहफा नहीं मिला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई बड़ा झटका भी नहीं लगा है। मतलब स्टेबिलिटी है। सरकार का फोकस इस बार टैक्स कम करने से ज्यादा सिस्टम को आसान बनाने पर है। मतलब ये कि टैक्स के नियम कानूनों को फॉलो करना, जिसे हम कंप्लायंस कहते हैं, वो आसान हो और आपकी मेहनत की कमाई का जो रिफंड है वो फटाफट मिले। तो सैलरीड क्लास के लिए जो असली फायदा है ना, वो डायरेक्ट टैक्स छूट में शायद ना दिखे, लेकिन वो इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष है। कैसे? जब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो बेहतर नौकरियां आएंगी, जब इकोनॉमी मजबूत होगी तो इनकम में स्थिरता आएगी, और जब नियम आसान होंगे तो जाहिर है तनाव भी कम होगा। अच्छा, तो अब उन लोगों की बात करते हैं जो असल में नौकरियां पैदा करते हैं, मतलब देश के बिजनेस, एमएसएमईज और प्रोड्यूसर्स। देखिए, इस बजट में ना बिजनेस के लिए एक बहुत मजबूत सिग्नल है। छोटे और मझोले एंटरप्राइजेस के लिए ग्रोथ फंड है, लोन के लिए क्रेडिट गारंटी को और बढ़ाया गया है और कंप्लायंस को डिजिटल और आसान बनाया जा रहा है। ये सारे कदम क्या बताते हैं? यही कि सरकार चाहती है कि बिजनेस सिर्फ सर्वाइव ना करे, बल्कि तेजी से आगे बढ़ें, एक्सपैंड करें। मैन्युफैक्चरिंग पर जोर तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, खासतौर पर सेमीकंडक्टर और डिफेंस जैसे जरूरी सेक्टर्स में। मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है, इंपोर्ट कम करो और भारत में बनाओ। और आखिर में चलिए बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। इस बजट का शेयर बाजार और निवेश की दुनिया के लिए क्या मतलब निकलता है? देखिए, ये बजट ना शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं है जो आज खरीदकर कल बेचना चाहते हैं। ये बजट लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बनाया गया है। सरकार का जो ये इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो सीधे सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, स्टील और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स को लंबे समय तक सपोर्ट करेगा। तो इरादा बिल्कुल साफ है, ये बजट किसी सट्टेबाजी वाली रैली के लिए नहीं है, बल्कि ये देश में एक मजबूत और टिकाऊ ग्रोथ की नींव रख रहा है। एक ऐसी नींव जिस पर निवेशक लंबे समय तक भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की, जो भी समझा, उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं और इस बजट का असली फाइनल मैसेज निकालते हैं। अगर हम इसे समेटें तो आम जनता के लिए ये सीधा कैश नहीं, बल्कि भविष्य में कमाई का एक सिस्टम है। सैलरीड क्लास के लिए यह राहत से ज्यादा स्थिरता और सिंप्लिसिटी है,
बिजनेस के लिए ये एक्सपैंड करने का एक खुला न्योता है और इन्वेस्टर्स के लिए ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर दांव लगाने का एक बहुत मजबूत कारण है। तो इस बजट का जो असली सार है वो ये है कि इसे तुरंत के चुनावी फायदों के लिए नहीं बनाया गया, बिल्कुल नहीं। इसे अगले 10 साल के लिए एक मजबूत भारत की नींव रखने के इरादे से डिजाइन किया गया है। और अगर सिर्फ एक लाइन में इस बजट की फिलॉसफी को समझना हो तो वो है आज सैक्रिफाइस कल स्ट्रेंथ। मतलब ये पैसा बांटने वाला बजट नहीं है, ये देश को एक सही दिशा दिखाने वाला बजट है।